हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में क्राइम थ्रिलर मूवी योद्रा को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एक बेटा 25 साल बाद अपने बाप का बदला लेता है। जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें। मूवी की स्टार्ट में योद्रा दिखाया जाता है जिसे गोली मार के समंदर में फेंक दिया जाता है और फिर हमें पास दिखाया जाता है जहां हमें योद्रा के फादर और उसकी माँ दिखाई जाती है जो कि एक पुलिस इवेंट में होते हैं। वहाँ पर सारे युद्रा के फादर को बहुत इज्जत दे रहे होते हैं क्योंकि उसकी वजह से एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर सिकंदर अंडरग्राउंड हो गया है। वहाँ उसके फ्रेंड्स अब्दुलरहमान और कार्तिक राठौड़ भी होते हैं। फिर वो वहाँ से वापस घर आ रहे होते हैं कि उनको एक ट्रक वाला कुचल के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर उसके फ्रेंड्स को बता रहा होता है कि सिर्फ और सिर्फ युद्रा की जान बच सकी है, उसके फादर और मदर दोनों मर गए हैं। फिर हम देखते हैं कि कार्तिक योद्रा को अपना बेटा बना के अपने पास रख लेता है और अब्दुलरहमान की बेटी निकत उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड होती है। साथ साथ हमें यह भी दिखाया जाता है कि बचपन से ही उसे बहुत गुस्सा आता है जिसकी वजह से उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है और एक दिन उसे यह भी पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है और उसे उसके फादर के दोस्त कार्तिक पाल रहे हैं। अब वो बड़ा हो गया है लेकिन इसके बाद भी वो उन्हें बहुत तंग करने लगता है और कार्तिक रोज़ रोज़ उसको जेल से छुड़ा के तंग आ गया है जिसकी वजह से अब्दुलरहमान उसे कहता है कि इसे नेशनल कैडेट ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। वहाँ जाके ये सुधर जाएगा और वो ऐसा ही करते हैं, उसे ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और एक दिन घर आते हुए उसे एक लड़की मिलती है जो कि निकत उसकी पुरानी दोस्त होती है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और काफ़ी टाइम साथ स्पेंड करते हैं। रात में निकत एक ऐप पे लड़कों को देख रही होती है जिस पे उसकी फ्रेंड कहती है कि इन लड़कों को छोड़ो, तुम अपने दोस्त योद्रा के साथ ही सही लगती हो। फिर मॉर्निंग में निखत को युद्रा कॉलेज से लेने आता है जहाँ वो युद्रा को प्रपोज करती है लेकिन वो कहता है कि क्या कह रही हो और वो इस बात को यहाँ ही टाल देता है और कहता है कि उसकी एकेडमी में डांस होने वाला है, क्या वो उसकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट डे निखत तैयार होकर उसकी एकेडमी चली जाती है और वो दोनों डांस करते करते एक दूसरे को किस भी करते हैं। दूसरी तरफ उसके दोस्त की कुछ लड़कों के साथ लड़ाई हो जाती है जिसके बाद योद्रा उन सब के साथ लड़ता है और उन्हें खूब मारता है। इस सब के बाद आर्मी उसका कोर्ट मार्शल कर देती है क्योंकि उसने सिविलियंस की जान को ख़तरे में डाला था। इसके साथ साथ वो उसको 9 माह के लिए जेल में भेज देते हैं। फिर जेल में उससे मिलने अब्दुलरहमान और कार्तिक आते हैं जो उसे बहुत समझाते हैं लेकिन अब्दुलरहमान बाकी सब लोगों के जाने के बाद उसको एक अंडरकवर एजेंट की जॉब ऑफर करता है और वो उसके लिए काम करेगा। इससे वो अपने बाप का बदला भी ले सकेगा और उनके काम को पूरा भी करेगा जिसकी वजह से वो उसको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सिकंदर ने मारा था तुम्हारे बाप को लेकिन उसके बाद वो इंडिया छोड़ के बाहर चला गया था जिसका फ़ायदा उसके एक बंदे फ़िरोज़ ने उठाया। अब सिकंदर को मारने के लिए फ़िरोज़ तक जाना होगा और इंडिया से ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए फ़िरोज़ को मारना होगा। इसके लिए फ़िरोज़ के आदमी जेल में है, बस तुमने इतना काम करना है कि उसके लोगों के आगे अपना एक इम्प्रेशन डालना है, वो ख़ुद तुम्हें फ़िरोज़ के पास भेजेंगे। फिर हम देखते हैं कि योद्रा को जेल में शिफ्ट किया जाता है और वहाँ फ़िरोज़ के लोग भी मौजूद हैं लेकिन वहाँ एक दूसरा ग्रुप भी है। दूसरे ग्रुप वाले लोग योद्रा को जेल में आते ही डराने लगते हैं लेकिन वो उन्हें उल्टा डराता है जिसकी वजह से योद्रा फ़िरोज़ के बंदे नायडू की नज़र में आ जाता है। फिर जेल में योद्रा से मिलने निगत आती है और उसे कहती है कि उसका पुर्तगाल की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है जिस पर वो कहता है कि ये एक अच्छी बात है और तुम जाओ। फिर निकत कहती है कि क्या उसको रोकोगी नहीं। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद वो लोग फिर युद्रा को मारने आते हैं लेकिन युद्रा उन्हें बहुत मारता है। ये सब नायडू देख रहा होता है और जिस दिन युद्रा वहाँ जेल से जा रहा होता है तो वो कहता है कि जेल से निकलने के बाद वो इस लोकेशन पे जाए जहाँ से उसे फ़िरोज़ के बंदे ले जाएंगे और ऐसा ही होता है। वो फ़िरोज़ से मिलने आता है जहाँ हम फ़िरोज़ के बेटे शफीक को भी देखते हैं और युद्रा फ़िरोज़ से कहता है कि उसे पता है कि वो सिकंदर को मारना चाहता है, उसकी जगह वो मारेगा। ये सुनने के बाद फ़िरोज़ का बेटा शफीक हंसना शुरू हो जाता है और कहता है कि उसे मारना इतना आसान नहीं है लेकिन फिर भी फ़िरोज़ युद्रा को यह टास्क दे देता है। फिर हम देखते हैं कि युद्रा फ़िरोज़ को मारने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद फ़िरोज़ उसे अपना राइट हैंड बना लेता है। वो जो भी करता है उसे बताता है
ये सब देख के शफीक को बहुत जेलसी फील हो रही होती है। फिर फिरोज़ युद्रा और शफीक के साथ मीटिंग कर रहा होता है और कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स पे बहुत नज़र रखी हुई है, जिसकी वजह से अब वो चाइना से ड्रग्स लेकर आएंगे और वहाँ से ड्रग्स इंडिया लाने की ज़िम्मेदारी वो युद्रा को देता है और आगे डिस्ट्रीब्यूशन की ज़िम्मेदारी वो अपने बेटे शफीक को देता है। ये सब इन्फॉर्मेशन युद्रा अब्दुर्रहमान को देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि युद्रा ड्रग्स लेके इंडिया आ रहा होता है और रास्ते में इंडियन कमांडोज उस पर अटैक करते हैं, जहां वो एक एक को मार देता है, लेकिन एक स्नैपर उसके बाजू में गोली मारता है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाता है। यहाँ से प्रेजेंट सीन स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि मछेरे मछली पकड़ रहे होते हैं कि मछलियों के साथ युद्रा भी उनके पास आ जाता है, जिसके बाद वो उसके ज़ख्मों पे मरहम लगाते हैं और वो वापस मुंबई की तरफ आ रहा होता है। दूसरी तरफ चाइनीज़ ड्रग डीलर फिरोज़ को 2 हफ्तों का टाइम देते हैं पैसों के लिए, लेकिन वो पैसे कैसे देता, क्योंकि उसके पास तो माल है ही नहीं। और तभी फिरोज़ को पता चलता है कि युद्रा उसके अड्डे पे आया है, जिसकी वजह से फिरोज़ भागते भागते उसके पास आता है और कहता है कि उसे भाग जाना चाहिए था, वो वापस क्यों आया है। जिस पे वो कहता है कि वो खुशकिस्मती से वहाँ से बच गया है, वरना वो भी बाकियों के साथ मर जाता। लेकिन फिरोज़ को यकीन नहीं आ रहा होता। वहाँ पर वो अब्दुर्रहमान को भी लेकर आते हैं, जिसके उन्होंने मार मार के बुरी हालत की हुई है, और वो उससे एक फ़ाइल के पासवर्ड के बारे में पूछ रहे होते हैं। दरअसल उस फाइल में उस ड्रग से भरे कंटेनर की इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन अब्दुर्रहमान वो नहीं दे रहा होता। जिस पर फिरोज़ कहता है कि अगर उसे नहीं पता इस पासवर्ड के बारे में तो वो पुर्तगाल से निकत को लेकर आते हैं, वो ही बताएगी पासवर्ड के बारे में। फिर अब्दुर्रहमान फिरोज़ को बुरा भला कहना शुरू कर देता है, जिस पे उसका बेटा शफीक युद्रा के सामने अब्दुर्रहमान को मार देता है। कुछ दिनों के बाद फिरोज़ अपने बेटे शफीक को पुर्तगाल भेजता है ताकि वो निकत से किसी भी तरह पासवर्ड निकाल के दे। दूसरी तरफ फिरोज़ अपने बंदों को युद्रा को ख़त्म करने को कहता है, लेकिन वो युद्रा को नहीं मार पाते। जिसके बाद वो वहाँ से निकल के पुर्तगाल निकत के पास चला जाता है, जहाँ निकत उस पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो उसके फादर के जनाजे पे नहीं आया था, जिसके लिए वो उससे सॉरी बोलता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन निकत जैसे ही यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल रही होती है कि शफीक उसका पीछा करने लगता है। ये सब कुछ युद्रा बालकनी से देख रहा होता है और वो उनके पीछे भागने लगता है, लेकिन निकत और शफीक के बंदे सारे बस में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। फिर युद्रा निकत को कॉल करता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, वो नेक्स्ट स्टॉप पे उतर के किसी भी शॉप में चली जाए। वो ऐसा ही करती है, लेकिन वहाँ भी शफीक आ जाता है और बाकी सबको बाहर निकाल के निकत से पूछताछ स्टार्ट करता है, लेकिन वो कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। इतने में वहाँ युद्रा भी आ जाता है, जिसके बाद उनके दरमियान फ़ाइट होती है और युद्रा शफीक को मार देता है। इसके बाद निकत युद्रा से कहती है कि वो क्या छुपा रहा है, सब कुछ बताए। जिसके बाद वो सब चीज़ों के बारे में उसे बताता है और कहता है कि तुम्हें पासवर्ड का पता है क्या। जिस पे निकत कहती है कि उसे किसी पासवर्ड के बारे में नहीं पता, और युद्रा कहता है कि उसके फादर ने मरने से पहले कोई कुरान की आयत पढ़ी थी। जिसके बाद निकत उसे आयत पढ़ के सुनाती है और युद्रा को समझ लग जाती है कि यही पासवर्ड है, और वो फाइल ओपन करके देखते हैं कि अब्दुर्रहमान उस वीडियो में युद्रा को उस कंटेनर की लोकेशन के बारे में बता रहा होता है और उसको निकत का ख्याल रखने के लिए भी कहता है। इस सब के बाद युद्रा अपने फादर कार्तिक को कॉल करता है और बताता है कि उसे फाइल का पासवर्ड मिल गया है, वो उन दोनों की हेल्प करें इंडिया में आने में और इस वीडियो की मदद से वो ड्रग्स पकड़ लें। फिर हम देखते हैं कि वो इंडिया आ जाते हैं और उसके फादर कार्तिक उनसे कहते हैं कि उसने होम मिनिस्टर से बात कर ली है, अब वो इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन युद्रा कहता है कि वो फिरोज़ को खुद मारेगा और अब्दुर्रहमान का बदला लेगा क्योंकि उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया है। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद मूवी में ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि कार्तिक फिरोज़ को कॉल करता है और कहता है कि उसे ड्रग्स के बारे में पता है, लेकिन ड्रग्स से जो भी प्रॉफिट होगा वो उन दोनों के दरमियान आधा आधा होगा। जिस पे फिरोज़ कहता है कि वो उस पर कैसे एतबार कर ले। जिस पे कार्तिक कहता है कि तुम्हारा बेटा मरा है ना, तो इसके बदले में वो उसके बेटे को मार दें, वो उसकी तरफ ही आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि फ़िरोज़ के बंदे युद्रा को पकड़ लेते हैं और फ़िरोज़ उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे माँ बाप को मारने की खबर जिसने दी थी, आज 25 साल गुजर जाने के बाद
तुम्हें मारने की खबर भी उसी ने दी है, और वो और कोई नहीं बल्कि कार्तिक है। ये सुनने के बाद वो बहुत हैरान हो जाता है, और जैसे ही फिरोज उसे मारने लगता है तो वो कहता है कि क्या वो उसकी ख्वाहिश पूरी करेगा, क्या वो उसको एक कैंडी स्टिक ला के देगा। दूसरी तरफ कार्तिक एक पुलिस ऑफिसर को निकत के घर भेजता है ताकि वो उसे मार दे। फिर हम देखते हैं कि युद्रा उस कैंडी स्टिक से फिरोज की आंख को फोड़ता है और उसे और उसके लोगों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है, और दूसरी तरफ निकत करंट से उस पुलिस ऑफिसर को मार देती है। लेकिन जहां निकत को उस पुलिस ऑफिसर की एक गोली लग जाती है जिसकी वजह से उसका बहुत खून बह जाता है, वहां ही युद्रा भी पहुंच जाता है। ये देख के वो रोने लगता है, और निकत को हॉस्पिटल छोड़ आने के बाद वो उस जगह जाता है जहाँ ड्रग का कंटेनर था, और वहाँ वो कार्तिक के बॉडीगार्ड्स को मारता है, और उसके बाद वो कार्तिक को भी जान से मार देता है। और यहाँ ही ये मूवी एंड हो जाती है।